मुझे बहुत दर्द हो रही है और घबराहट भी। क्या है ये, आइए जानते हैं। अगर पेशेंट को कभी भी ऐसा हो कि पेशेंट को बहुत घबराहट हो और छाती में दर्द हो, तो ये पैनिक अटैक भी हो सकता है और घबराहट भी हो सकती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं? जब पेशेंट को घबराहट बहुत ज्यादा हो, छाती में दर्द हो सकता है छाती का दर्द एक साइड बाजू में जा रहा है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है अभी मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को सांस बिल्कुल नहीं आ रहा, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है और कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है ये पैनिक अटैक के लक्षण हो, हार्ट अटैक ना हो। तो इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, आप पैनिक अटैक के पेशेंट्स को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन और आज हम इस वीडियो में आपके पास लेके आ रहे हैं पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है और हम पैनिक अटैक के पेशेंट्स की कैसे मदद करें। सिम्टम आपने देखे, पेशेंट को बहुत ज्यादा छाती में दर्द हो रहा था, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है और अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट को कोई स्ट्रेस नहीं है, इस समय कोई टेंशन नहीं है, वो नॉर्मली हो सकता है अपने घर पे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई भी टेंशन या स्ट्रेस वाली बात नहीं है। मगर अचानक से बैठे बैठे इस तरह का दर्द, इस तरह की घबराहट, इस तरह की बेचैनी जो होती है वो पैनिक अटैक भी हो सकती है। कैसे जानेंगे? अगर पेशेंट की उम्र बहुत यंग है, अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स बार बार आते हैं और काफी बार वो डॉक्टर के पास जा चुके हैं, ईसीजी करा चुके हैं, मोटी मोटी फाइलें बन जाती हैं पेशेंट की टेस्ट करवा के, जिसमें पेशेंट ने ईसीजी करवा लिया है, इको करवा लिया है, टीएमटी करवा लिया है, मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, मगर फिर भी हर कुछ दिनों बाद इस तरह का अटैक आ जाता है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट लगती है और ये सारे टेस्ट पेशेंट के नॉर्मल आ रहे हैं, तो पेशेंट को हम जान सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को पैनिक अटैक होता है। तो पैनिक अटैक के भी लक्षण हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं, उसमें भी पेशेंट को बहुत तेज सीवियर पेन होता है, उसमें भी पेशेंट को बहुत घबराहट होती है, पसीना आता है और ऐसे लगता है कि मेरे को कुछ हो जाएगा, बहुत दर्द होती है पेशेंट को, सारी वो दर्द बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे सिम्टम होंगे कि दर्द यहां से शुरू होगी, बाजू में निकलेगी, हो सकता है गर्दन में, कंधे में जकड़न लगे पेशेंट को, तो ऐसे सिम्टम पेशेंट को हो सकते हैं। हाथ का जो ये बाजू का दर्द है पूरे हाथ तक जा सकता है, पूरे हाथ में पेशेंट कहता है यहां से निकल के दर्द जाता है पूरे यहां तक, काफी बारी यहां पे दर्द होगा इस एरिया में और यही दर्द पीछे साइड निकलेगा, यहां से दर्द होगा और पिछली साइड निकलेगा, दोनों पूरा पेशेंट कहेगा कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरे को दर्द रहता है, डॉक्टर साहब अंदर मैं क्या करूं। तो अगर हमने बार बार डॉक्टर्स को दिखाना पड़ रहा है, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये पैनिक अटैक है। क्या किया जाए उस समय? उस समय हमें घबराना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी मदर को ऐसा हो रहा है, हम आपके पेशेंट ही हैं, पहले भी हमने डॉक्टर्स को दिखाया है, हम क्या करें। काफी बार पेशेंट मेरे पास कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अभी भी आपके क्लिनिक में आया हूँ, 120 की स्पीड पे कार चला के आया हूँ, है ना, कहीं मेरी मदर को कुछ हो ना जाए। नहीं, हमें घबराना नहीं है। ये जो लक्षण है ये पैनिक अटैक के हैं। हमको पेशेंट को सिंपली लिटा देना है बेड पे, पेशेंट को कहना है कि आंखें बंद कर लो और पेशेंट को कोशिश करना है, हमें कहना है डीप ब्रीथ करो, आप लंबा लंबा सांस लो, गहरा लंबा सांस लो और गहरा लंबा सांस छोड़ो। बहुत आराम से हमने पेशेंट को कहना है गहरा लंबा सांस लो और गहरा लंबा सांस छोड़ो, धीरे धीरे। माहौल को एकदम शांत कर देना है, लाइट्स को चाहे बंद कर दो, पेशेंट को आराम से बिठाओ, आराम से लिटाओ और उसको रिलैक्स करवाओ। काफी बार मैं पेशेंट को एक गोली प्रिस्क्राइब कर देता हूं जिससे रिलैक्स हो जाता है पेशेंट। मुंह में चूसने वाली गोलियां होती हैं, पेशेंट को दे दी जाती है कि घर में कभी भी पेशेंट को ऐसा लगे तो वो एक गोली दे दो, आपको इमीडिएटली भागने की, डॉक्टर के पास जाने की। बहुत सारे टेस्ट तो पहले ही हो गए हैं, क्यों टेस्ट करवाने, और कोई टेस्ट करवाने की इसमें जरूरत नहीं होती, कोई पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। घर में ही हम पेशेंट को एक गोली देके जो मुंह में घुल जाती है, वहीं पे पेशेंट उसी समय रिलैक्स हो जाता है और पेशेंट को उस समय डीप ब्रीथ करवाओ, रिलैक्स करवाओ, आंखें बंद करवाओ, जिससे पेशेंट उसी समय ठीक हो जाता है। अब बात आती है पैनिक अटैक के कारण को जानने की। हम कारण जानते हैं कि पैनिक अटैक क्यों होता है। अब देखिए, हमारी ब्रेन से नर्व्स आती हैं जो पूरे शरीर में जाती हैं, ब्रेन से नर्व्स आएंगी और ये पूरे शरीर में जाती हैं, ठीक है जी। तो ये नर्व जो होती है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। समझ लो मेरे को अपनी आंखों को
झपकना है, पलक झपकनी है। कैसे होगा? मेरे ब्रेन से सिग्नल जाएगा मेरी आंखों में और मेरी पलकें मैं झपक सकता हूं, है ना। कोई चीज पकड़नी है मेरे को, ठीक है, एक हाथ से दूसरा हाथ ही पकड़ना है, मेरे ब्रेन से सिग्नल जाएगा। हमने किसी गर्म चीज को पकड़ लिया, एकदम से हम हाथ हटाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन से मेरे हाथ में सिग्नल गया कि हाथ को हटाओ, है ना। तो हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारी नर्व्स जो ब्रेन से आती हैं वो हमारे हार्ट में भी जाती हैं और हमारे हार्ट को भी नर्व्स से सप्लाई मिलती है। जब हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं तब हमारे हार्ट की धड़कन कई बार बढ़ जाती है, छाती की धड़कन बढ़ जाती है और इस तरह के घबराहट के अटैक आते हैं। तो पेशेंट का हार्ट इस स्थिति में बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हुए होते हैं। तो पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बार बार हमें हार्ट के टेस्ट नहीं करवाने हैं। हमको समझना है ये नर्व्स की प्रॉब्लम है, नसें कमजोर हैं, इसीलिए पेशेंट को इस तरह का अटैक आ रहा है, ठीक है। तो ये अटैक क्यों आता है? नसों की कमजोरी करके, जब न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं। क्या इलाज किया जाए इसके लिए? पहला फर्स्ट एड प्रिकॉशन मैं आपको समझा चुका हूं कि पेशेंट को घर पे ही वो दवाई दे देनी है जो चूसने वाली है, उससे पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, आंखें बंद करके लिटा देना है, डीप ब्रीथ करने के लिए कहना है। परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ बहुत ही सिंपल मेडिकेशन आती है जिससे नर्व्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाए जा सकते हैं, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है और जब नर्व स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इस तरह के एपिसोड्स बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या ये मेडिकेशन होती है? क्या ये जो मेडिकेशन करती है, ये मेडिकेशन बेसिकली हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करती है और कुछ नहीं करती। हाँ, डाइट और एक्सरसाइज का इसमें बहुत मेजर रोल है। अगर किसी को भी ऐसा होता है तो एक अच्छी डाइट लेना, है ना, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये दूध, जो नेचुरल डाइट होती है हमारी ना, वो अच्छा खाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ डेली एक्सरसाइज करने से भी हमारे जो माइंड की नसें है ना वो रिलैक्स हो जाती है। क्यों हो रहा है ये? अगर देखा जाए ना, पेशेंट को आज कोई स्ट्रेस नहीं था जब पेशेंट को ये हुआ, मगर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेके हमारी नसें कमजोर हो चुकी है। तो इनके लिए क्या करना है? डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली अपने माइंड को एक्टिव रखना है और रिलैक्स करना है, योगा करनी है, मेडिटेशन करनी है ना। डेली पार्क में जाइए, आजकल हर जगह जिम लगे हुए हैं, पार्क में वो करिए, योगा करिए, दौड़िए, है ना, खेलिए कुछ भी। तो इससे हमारी माइंड की नर्व्स बहुत रिलैक्स रहेंगी और हमको इस तरह के अटैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये है पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में डिफरेंस। आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं आपका डॉक्टर रॉबिन।